बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स आज हम करेंगे परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या करना है, हमने आज पैसिव वॉइस करना है। पैसिव वॉइस मैंने आपको हर पैसिव वॉइस में बता चुका हूँ कि पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट को हम कर देते हैं इनएक्टिव कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं, या जिसका दूसरा मतलब ये होता है कि उसको पैसिव कर देते हैं। ठीक है ना। एक्टिव वॉइस में जो होता है, एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में हम पढ़ते हैं जो सब्जेक्ट होता है, जो काम करने वाला होता है, वो क्या होता है, वो एक्टिव होता है, वो काम एक्टिव होकर कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे फिक्रा लिखता हूँ, वकार अंग्रेज़ी पढ़ा चुका है या पढ़ा ली है। यहाँ पे वकार जो है ना वो एक्टिव है। अब इसकी ट्रांसलेशन हमने एक्टिव वॉइस में ये की थी ना, सब्जेक्ट या तो क्या आ जाएगा, हैज़ आएगा, या क्या आ जाएगा, हैव आएगा सब्जेक्ट के मुताबिक। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और हमने साथ ऑब्जेक्ट लगाया था। अब इसकी ट्रांसलेशन एक्टिव वॉइस में कैसे की थी, वकार हैज़ टॉट इंग्लिश, यही पढ़ा था ना हमने। यहाँ पे जो वकार है एज अ सब्जेक्ट जो है वो क्या है, एक्टिव है, एक्टिव फॉर्म में है। वकार हैज़ टॉट इंग्लिश, वकार अंग्रेज़ी पढ़ा चुका है। परफेक्ट में हम यही पढ़ते हैं कि आप किसी काम का करना होना मुकम्मल पाया जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो अब ये देखें कि अब जब पैसिव करना है तो इस सब्जेक्ट को हम ले जाते हैं ऑब्जेक्ट की शक्ल में। अब आइए हम इसका पैसिव करते हैं। अब ये देखें जो सब्जेक्ट है ये फार्मूला एक्टिव वॉइस का, और ये जो हैज़ है और हैव, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है और ऑब्जेक्ट। जब पैसिव करना है तो इसको जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट की जगह पे रख देंगे, ठीक है, और इसको इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह पे रख देंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जगह पे रख देंगे। फॉर्मूला तो हमारा आधा बन गया, दरमियान में हेल्पिंग वर्ब लगाना है और बाय लगाना है। ये देखिए आप क्या आ जाएगा, हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब है ना, यहाँ पे हैज़ भी ना आ जाएगा या हैव भी ना आ जाएगा, ठीक है ना। हैज़ है वैसे ही आ जाएगा, हैज़ या हैव आ जाएगा, और जस्ट अजाफा किसका होना है, बिन का अजाफा होना है बस। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसमें ऑलरेडी लगी हुई है, बस बाई का और सब्जेक्ट इधर आ जाना है, ये वाला आपका फार्मूला जो बन गया, ठीक है। ये जनाब आपका फार्मूला तैयार हो गया पैसिव करने के लिए। जब हम एक्टिव को पैसिव में करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो फिक्रा है, वकार हैज़ टॉट इंग्लिश, अब इसको पैसिव में करेंगे क्या आ जाएगा। अब वकार हैज़ टॉट इंग्लिश, इंग्लिश को मैंने कहा था ना, ये तो देखें इंग्लिश जो ऑब्जेक्ट है इसको इधर ले आए हम ना, सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट की जगह पे ले आए, तो यहाँ पे यही आ जाएगा ना, इंग्लिश हैज़ सिंगुलर, इंग्लिश सिंगुलर हैज़, इसकी वजह से लगाए इंग्लिश हैज़ बीन टॉट थर्ड फॉर्म बाय वकार, इंग्लिश हैज़ बीन टॉट बाय वकार, ठीक है ना। तो इंग्लिश हैज़ बीन टॉट बाय वकार आ गया। तो ये कितना सिंपल है, सिर्फ आपने हैज़ हेल्पिंग वो वही रहना है जो आपके एक्टिव में है, हैज़ है, सिर्फ बिन का इजाफा होना है, बाकी हर और बाई का इजाफा होना है, बाकी सारा तो फार्मूला वही है। सब ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट की जगह लेनी है, सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट की जगह ले लेनी है, बस ये जनाब आपका सिंपल हो गया। सिंपल फार्मूला 1 आपके पास आ गया। अभी फार्मूला 2 करते हैं नेगेटिव का। नेगेटिव में हमने क्या पढ़ना है, सिर्फ नॉट का इजाफा होना। ये देखिए सिंपल फार्मूला यही था ना पैसिव का, ऑब्जेक्ट हैज़ या हैव, ये था ना,
जस्ट हैज़ और उसके बाद आप नॉट लगाना है बस, और उसके बाद आपने बिन लगाना है, हैज़ नॉट बिन, ठीक हो गया जाएगा, या हैव नॉट बिन आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई का इजाफा होगा, और साथ ही आपने वो जो सब्जेक्ट है जो इधर एक्टिव था वो उसको पैसिव करके इधर लिख देना है, ये आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा जनाब, अब ये इंग्लिश हैज़ नॉट बिन टॉट बाई वकार। आप सिंपल बात समझ में आई, इतना सिंपल टेंस है, ठीक है ना। इंग्लिश हैज़ नॉट बिन टॉट बाई वकार। अब ये बात क्लियर होगी आपको कि नेगेटिव ऐसे करना है। अब अगर हम इसका ये तो नेगेटिव हो गया ना, नेगेटिव। अब अगर इसका पैसिव करना हो तो फिर कैसे करेंगे, उसका सॉरी इंटेरोगेटिव करना हो, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कैसे करते हैं, इंटेरोगेटिव में सिर्फ हैज़ और हैव को जो ना, ये वाला जो सिंपल में, इसको हमने शुरू में ले आना है। ये देखिए मैं आप हैज़ और हैव को शुरू में लेता, हैज़ और हैव को शुरू में ले आए, और ऑब्जेक्ट से पहले एज अ वर्ब आ गया, और उसके बाद आपने लगा देना है बिन, बस वही फार्मूला, सिर्फ हैज़ और हैव को बार लेके आए, बाकी फार्मूला वही रिपीट हो जाना है, बाय और सब्जेक्ट। यहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा, ठीक है। अब ये देखिए क्या आ जाएगा, हैज़ इंग्लिश बिन टॉट बाई वकार। हैज़ इंग्लिश बिन टॉट बाई वकार, सिंपल में हमने क्या पढ़ा था, इंग्लिश हैज़ बिन टॉट बाई वकार। अब जनाब क्या है, हैज़ इंग्लिश बिन टॉट बाई वकार, तो हैज़ शुरू में आ गया, ठीक है। अब बात क्लियर हो गई आपको। और यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ, आप ये नहीं कहेंगे कि सारी बात हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं बताते, जो हैज़ और हैव है ये लगता है सिंगुलर के साथ हैज़, और ये लगता है प्लूरल के साथ, ठीक है। अब सिंगुलर क्या है, अब इसमें ही आ जाता है, शी आ जाता है, इट आ जाता है, या वाद नाम आ जाता है कोई भी। ये किसके साथ आता है, दे आ जाता है, हैव किसके साथ, दे, यू, वी के साथ, और जमा नाम के साथ आपके साथ हैव लगेगा, ठीक है। अब जैसा कि यह इस एग्जांपल में क्या है, इंग्लिश जो है वो सिंगुलर है, तो हमने स्वाद नाम है तो क्या आ जाएगा, हैज़ आ गया था, इंग्लिश हैज़ बीन टॉट बाई वकार। वकार अंग्रेज़ी पढ़ा चुका है, या वकार इंग्लिश वकार से पढ़ाई जा चुकी है, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव, अब डबल इंटेरोगेटिव, इसको डबल इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों मिला के कर लेते हैं, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव कर लेते हैं दोनों में, ठीक है। अब दोनों में ऐसे आ जाएगा, ये देखिए अब इंटेरोगेटिव तो हमने फॉर्मूला बना लिया इधर ऑलरेडी, हैज़ ऑफ शुरू में आ जाना, जस्ट ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का इजाफा होना, ये देखिए हैज़ या हैव आएगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के मुताबिक। अब इसके बाद जस्ट नॉट का इजाफा करना ऑब्जेक्ट के बाद, और आगे फार्मूला सारा का सारा वही है, जस्ट आपकी प्रैक्टिस चाहिए बस, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब ये देखिए हैज़ इंग्लिश not been taught by Wokar, has English not been taught by Wokar, has English not been taught by Wokar। तो अब ये क्लियर बात होगी आपको, हैज़ इंग्लिश नॉट बिन टॉट बाई वकार, जस्ट नॉट का इजाफा हुआ, बाकी फार्मूला वही है इंटेरोगेटिव वाला, ठीक है। अब अगर डबल इंटेरोगेटिव आ जाए, तो फिर कैसे फिर करते हैं, डबल इंटेरोगेटिव में ये देखें, इंटेरोगेटिव वाला फार्मूला जस्ट आपने वही लिख लेना, ये देखिए हैज़ और या हैव कुछ भी करके शुरू में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद आपका जनाब बिन आ जाएगा, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और थर्ड फॉर्म के बाद बाई आ जाएगा, और
ये आ गया सब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब डबल इंटेरोगेटिव में आपको ऑलरेडी बता चुका, WH वाले अल्फाज होते हैं वाई, व्हेन, वेयर, ठीक है ना। ये सारी वो चीज़ें, ये अल्फाज, हाउ वगैरह, ठीक है ना, ये अगर आ जाए तो ये, अब ये देखो सिंपल इंटेरोगेटिव से पहले रख देते हैं WH वाले अल्फाज, ठीक है, आप पहले रख देंगे। अब ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब मैं फ़िक्रा बोलता हूँ, वकार अंग्रेज़ी क्यों पढ़ा चुका होगा, या वकार से अंग्रेज़ी क्यों पढ़ा चुकी जा चुकी होगी। वाई हैज़ इंग्लिश बिन टॉट बाय वकार, ठीक है ना। अब सिंपल ये आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। अब ये देखिए, हमने सिर्फ है वाई का इजाफा किया है। ये देखिए, हैज़ इंग्लिश बिन टॉट बाय वकार, क्या वकार अंग्रेज़ी पढ़ा चुका है, या वकार अंग्रेज़ी वकार से पढ़ाई जा चुकी है। अगर आप क्यों आ जाए, वकार अंग्रेज़ी क्यों पढ़ा चुका होगा, या अंग्रेज़ी वकार से क्यों पढ़ाई जा चुकी होगी, तो वाई हैज़ इंग्लिश बिन टॉट बाय वकार, ये आ जाएगा। सिंपल इज़ दैट, ठीक है ना। वाई का जस्ट इजाफा किया हमने और कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पे डबल इंटेरोगेटिव है और साथ क्या आ जाएगा, डबल इंटेरोगेटिव साथ आ गया, नेगेटिव भी आ जाए, तो फिर क्या करना है आपने। फॉर्मूला सारा डबल इंटेरोगेटिव वाला यही है, जस्ट ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का इजाफा होना है यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखिए, WH वाले अल्फाज वैसे के वैसे, हैज़, हैव, ऑब्जेक्ट नॉट का इजाफा हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद बिन का लगाना है आपने, मेहरबानी करके, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और सब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये जनाब आपका डबल इंटेरोगेटिव और नेगेटिव का क्या बन गया, आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब ये हम जी देखिए, इसका पैसा मतलब वकार अंग्रेज़ी क्यों पढ़ा नहीं चुका होगा, वकार अंग्रेज़ी क्यों नहीं पढ़ा चुका होगा, तो क्या आ जाएगा, WH वाले अल्फाज शुरू में वाई हैज़ इंग्लिश नॉट बिन टॉट बाय वकार, ठीक है ना, ये आगे आ जाएगा, ठीक है ना। अब हैज़ इंग्लिश नॉट बिन, ठीक है ना, वाई शुरू में वही फॉर्मूला, ये ऊपर वाला, और इस जस्ट नॉट का इजाफा हुआ है। वाई हैज़ इंग्लिश नॉट बिन टॉट बाय वकार, वकार अंग्रेज़ी क्यों नहीं पढ़ा चुका होगा, सिंपल इज़ दैट, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, जनाब, डबल इंटेरोगेटिव और नेगेटिव हो गया। अब ये तो सारे हो गए, अब क्या करें, अब चलिए आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलें जी, इंग्लिश की आप इंग्लिश की आप एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज स्पेलिंग, एक्चुअली मुझे नींद आ रही है, इस वजह से ना गलत हो गया स्पेलिंग। चले एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें, अली हैज़ प्लेड क्रिकेट, अगर ये आ जाए अली हैज़ प्लेड क्रिकेट, तो फिर क्या करेंगे, इसका पैसे हम लिखेंगे क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय अली, ठीक है ना। फॉर्मूले के मुताबिक हैज़ बीन आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई आ गया, और सब्जेक्ट जो इधर लेके आए थे हम, ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को इधर लेके आए थे। यहाँ पहली हम क्या कर दिया, काम करने वाले को इनएक्टिव कर दिया ना, तो यही चीज़ है, पैसिव यही चीज़ है, ठीक है ना, मतलब दोनों का एक ही है, ठीक है। आगे दूसरा फिक्र करते हैं। अब अगर आ जाए, अगर ये आ जाए कि मदर हैज़ क्या कर ले, मदर हैज़ क्या चले, मदर हैज़ टेकन फूड, माँ खाना खा चुकी है, ठीक है। ये आ जाए, फिक्र सिंपल मैं बना रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फूड हैज़ बीन टेकन बाय मदर, ठीक है।
ये जनाब सिंपल आ गया। अब आ गया नेगेटिव कर लेते हैं। नेगेटिव का ये आ जाएगा, ये तक फिक्र बनाते हैं। टीचर हैज़ नॉट taught a lesson। टीचर लेसन नहीं पढ़ा चुका है, ठीक है ना, तो उसने नहीं पढ़ा लिया, ठीक है ना, पढ़ा लिया। तो क्या आ जाएगा इसका सिंपल इज़ दैट, ये आ जाएगा कि अ लेसन हैज़ नॉट बीन taught by टीचर, ठीक है जनाब, सिंपल इज़ दैट। अब अगर आखिरी सेंटेंस लेते हैं, यहाँ पर अगर ये आ जाए, ये आ जाए कि वी हैव प्लेड क्रिकेट, प्लेड फुटबॉल लगा लेते हैं, क्रिकेट पहले भी आ गया, प्लेड फुटबॉल, वी हैव प्लेड फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल चुके हैं। तो इसका पैसे कैसे करेंगे, इसका पैसे में हमने एक्चुअली इंटरोगेटिव यहाँ पे लेना था, तो इसका वी हैव नॉट, अगर नॉट लेना था, देखिए ये देखिए, वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेल चुके, तो क्या आ जाएगा, फुटबॉल हैज़, यहाँ पे वी की वजह से हैव लगा, यहाँ पे फुटबॉल की वजह से हैज़ नॉट बीन, फुटबॉल हैज़ नॉट बीन प्लेड बाई अस, वी है यहाँ पे अस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ना, अब ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो यहाँ पे एक्टिव है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चल जाएगा तो ये क्या चल जाए, इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है जनाब। अब ये देखें प्रोनाउन की चक्कर में चला जाए, ये भी प्रोनाउन है, ये उसकी पॉजेसिव है, अब ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अब ये देखें, अब अगर इसका इंटरोगेटिव करना है तो हैज़ फिक्र के शुरू में चले जाएंगे, हैज़ फुटबॉल नॉट बीन प्लेड बाई अस। तो अगर डबल इंटरोगेटिव करना है तो डबल इंटरोगेटिव वाई वाले पहले आ जाएंगे, यहाँ पे हैज़ आ जाएगा, वाई हैज़ फुटबॉल बीन प्लेड बाई अस, वाई हैज़ फुटबॉल नॉट बीन प्लेड बाई अस, इस तरह से फिर सारे इंटरोगेशन भी आ जाएगा। ये जनाब इस तरह के सारे जो है आपके टेंसेस होने हैं, फ़िक्रात होने हैं आपके सेंटेंसेस। तो आप इसमें बिला झिझक होकर प्रैक्टिस करें, मुझे चेक करवाएं, मैं आपको इंशाल्लाह इसकी करेक्शन करके आपको फ़ौरी तौर पर आपको उसका रिज़ल्ट दूंगा। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो इसको रिपीट करें, अगर फिर भी नहीं आती तो फिर मुझसे रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से इनकलकेट कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।